आजकल सब लोगों में देखा गया है कि बड़े बड़े गणपति बनाने का कंपटीशन सा हो गया है। उनके पीछे का मूल भाव कहीं खो गया है गुरुजी। कृपया कर इस पर कुछ प्रकाश डालें। गणेशोत्सव सिर्फ एक आध्यात्मिक या धार्मिक न रह करके एक सामाजिक उत्सव बन गया है। और सामाजिक उत्सव में अलग अलग समूह अपना अपना जो उसमें करकुशलता है या अपनी जो एक टैलेंट्स है उसको दिखाने की चेष्टा करते हैं। वो अच्छी बात है। एक अनूठे ढंग से अपना त्योहार बनाने का हर एक का अपना अपना अभिरुचि कहो या एक उत्साह कहो, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। मगर उससे बड़ा हम करेंगे, इससे बड़ा हम करेंगे, ये जो सोच के करते हैं ना, एक दूसरे से बड़ा गणपति रखेंगे, ये दयनीय परिस्थिति है। और सिर्फ लोगों से पैसे लेने के लिए कहीं एक गणेशोत्सव करते हैं, पैसे बनाने के लिए, वो और उससे और गया बीता है। मगर मैं ये देखता हूँ इन सब कमियों के बावजूद भी कुछ तो कर रहे हैं लोग, सब मिलके गा रहे हैं। वो गणपति रखते वक्त कुछ भाव तो जगता है और गणपति छोड़ते वक्त कुछ तो भाव जगता है। बीच में पता नहीं क्या करते हैं। और 10 दिन में 2 दिन कम से कम कुछ भाव उमड़ आता है ईश्वर के प्रति। वो सराहनीय है, वो आवश्यक है। जब भाव उमड़ता है तो मन की मैल धुल जाती है। तो सब मिलके गणपति बप्पा मोरया गाते हैं। पथरीली दिल को भी वो छू जाता है, कहीं न कहीं आदमी पिघलने लगता है। ये है सामूहिक भजन में यही होता। 10 आदमी का भाव उमड़ा तो वहाँ जो बैठा हुआ 11, 12, 13 जो आदमी है उसके मन में भी कुछ चिंगारी उठ जाती है। जैसे मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। सारे लोग जब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा 10 आदमी गुस्सा करते तो 20 आदमी तक गुस्सा पकड़ लेता है। तो यदि हम नाराजगी में, नारेबाजी में, गुस्से में एक सामूहिक चेतना जगा सकते हैं तो भक्ति में क्यों नहीं जगा सकेंगे? जरूर भक्ति में भी इस तरह से समूह में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एक लहर उठ जाती है और वो सराहनीय है। यद्यपि सच्चे ढंग से गणेशोत्सव मनाने का तरीका अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होके ध्यान में बैठ के देखना है। तो गणपति कहाँ? हमारे ही मूलाधार में स्थित है। योगी ही उनको ध्यान करते है ना। गणपति अथर्वशीर्ष में यही है। गणपति तुम कहाँ हो, कैसे हो, वो वर्णन बहुत अच्छा कहते हैं। तुम मेरे सामने हो, मेरे पीछे हो, मेरे दाहिने हो, मेरे बाएं हो, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, सब जगह तुम ही हो। तुम आकाश स्वरूपी हो, पृथ्वी के रूप में हो, जल के रूप में हो, वायु के रूप में हो, तुम ही हो। फिर हमारे मूलाधार चक्र जो है वहाँ तुम हमेशा रहते हो। मूलाधारे स्थितोसि नित्यम। योगियों के हृदय में हमेशा रहते हो। इस तरह की जो मंत्रों में तो बोलते हैं, वो उसका अनुभूति करनी चाहिए। बैठ के ध्यान करोगे तो वह वैसे लगेगा गणपति के सिवा कुछ ही नहीं।
अब हमारे भीतर बाहर कण कण में वही है, वही शक्ति है। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर गणपति का वर्णन किया। उन्होंने कहा अजम निर्विकल्पम, जो कभी पैदा ही नहीं हुए वो शक्ति तुम हो। निर्विकल्पम, वहाँ कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प समाधि ही तुम हो। निराकार हो, यद्यपि आकार से तुम्हें पूजते हैं, तुम हो निराकार। जैसे बिजली का कोई आकार नहीं, मगर बल्ब से बिजली दिखती है, फिर भी बिजली का आकार है क्या? ऐसे हमारा मन का कोई आकार है क्या? नहीं। तो ऐसे तुम निराकारमेकम निरानंदम आनंद मद्वैत पूर्णम परम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। एक पर ब्रह्म के स्वरूप में तुम हो, तुम्हें मैं पूजा करता हूँ, तुझ में मैं डूबने लगा हुआ है, डूब जाऊंगा, ये कहते हैं।